जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मदुराई डिवीजन टेक्नीशियन 3 CNW क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 8 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग लगभग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के क्या क्वेश्चन है देखते हैं। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। यहीं पर देखिए आप लोग का मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आप लोग का ओरिजिनेटिंग स्टेशन में जो ब्रेक पावर परसेंटेज है ये कितना होना चाहिए। जब भी हम लोग बीपीसी जारी करते हैं तो इसमें आप लोग को जो ब्रेक पावर परसेंटेज मेंशन करना पड़ता है। ये कैसे आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज निकाला जाता है, आप लोग का कितना कोचेस है, कितना कोचेस में आप लोग का कितना सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर है, और कितना ब्रेक सिलेंडर में आप लोग का कितना पिस्टन स्ट्रोक वर्किंग है, कितना नॉट वर्किंग है, उसी को लेकर ही आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज निकाला जाता है। जो कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन में मेल एक्सप्रेस के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप लोग का मेल और एक्सप्रेस, ये आप लोग का ओरिजिनेटिंग स्टेशन में, बढ़िया से इसको देखिए, ओरिजिनेटिंग स्टेशन, और एक होता है एन रूट होता है रास्ते में, एन रूट में। तो आप लोग का ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ये 100% होता है, और आप लोग का जो एन रूट में रास्ते में ये 90% होता है। यही रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आ रहा है, उसको बढ़िया से याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का राजधानी, आप लोग का एक्सप्रेस के लिए राजधानी, ये याद रखिए, राजधानी एक्सप्रेस के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। राजधानी एक्सप्रेस के लिए ओरिजिनेटिंग में आप लोग का, ओरिजिनेटिंग में आप लोग का कितना होगा, और एन रूट में आप लोग का कितना होगा, ये आप लोग को जानना जरूरी है। तो जैसे कि ओरिजिनेटिंग में 100% तो होगा ही होगा, और आप लोग का एन रूट में खास करके राजधानी एक्सप्रेस के लिए ये 95% है ब्रेक पावर परसेंटेज। याद रखिए इसको। इन कोचिंग ट्रेन एक्जुलरी रिजर्वर इज चार्ज टू। ये देखिए कोचिंग ट्रेन में पूछा है। तो जैसे कि आप लोग का एपी का प्रेशर, एपी का प्रेशर से आप लोग का ऑक्जुलरी रिजर्वर चार्ज होता है, इसीलिए एपी में प्रेशर आप लोग का 6 kg/cm² रहता है। इसी से ही ऑक्जुलरी रिजर्वर जो है चार्जिंग होता है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6 kg/cm²। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, ये देखिए डीवी पूछ रहे हैं। डीवी आप लोग देखिए कनेक्शन अगर देखेंगे, अंडर गियर आप लोग चलेंगे कोचिंग स्टॉक में, अंडर गियर देखेंगे तो ये आप लोग का कॉमन पाइप जो ब्रैकेट है, इसी के साथ ही आप लोग का ये आप लोग का डीवी इंस्टॉल होता है। और आप लोग का सीआरबी आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट के साथ सीपीबी, इसके साथ ही ये दोनों माउंटिंग होता है या इंस्टॉल होता है। ये दोनों क्वेश्चन आ रहा है, बराबर बढ़िया से याद रखिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन, ये देखिए डी के साथ चलिए। एससीटीआर का यहीं पर पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एससीटीआर। ये होता है आप लोग का सिंगल कार टेस्ट रिग होता है, ये होता है सिंगल कार टेस्ट रिग होता है। तो ये आप लोग का कब किया जाता है, किस में किया जाता है, ये आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए किया जाता है, कोच के लिए, सिंगल कोच के लिए किया जाता है। आप लोग का ये सिंगल कोच के लिए आप लोग का ब्रेक पावर चेक किया जाता है, ब्रेक पावर आप लोग का चेक किया जाता है। और आप लोग बोल सकते हैं एयर ब्रेक टेस्ट होता है, यही याद रखिए, इसमें एयर ब्रेक टेस्ट होता है, ब्रेक पावर चेक किया जाता है। तो इसमें आप लोग का जो एससीटीआर होता है ये कब होता है, ये भी याद रखना जरूरी है। एससीटीआर जो होता है, किसी कारण से कोई कोच अगर सीख हो जाएगा, इसमें आप लोग को एससीटीआर करना है। इसके बाद आप लोग को कब करना है, इसके बाद आयोज में करना है, याद रखिए, ये पीओज में करना है। यही सब कंडीशन में आप लोग को एससीटीआर करना है। उसी हिसाब से आप लोग का जो एसडब्ल्यूटीआर है इसको भी देख लीजिए। ये वागन स्टॉक के लिए होता है, सिंगल वागन के लिए होता है, सिंगल वागन के लिए होता है। तो ये होता है आप लोग का सिंगल वागन टेस्ट रिग।
तो ये आप लोग का ये भी कौन कौन कंडीशन में होता है। सिंगल वागन का हम लोग जो एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं, ये अगर कोई वागन सीख हो गया यही कंडीशन में करेंगे, आरओज के दौरान करेंगे, और आप लोग का पीओज के दौरान भी आप लोग को SWTR जैसे भी करना है, सिंगल वागन टेस्ट रिग। आशा करता हूँ SCTR SWTR आप लोग समझ गए होंगे। द पोजीशन ऑफ हैंडल टू ओपन एंगल कक को आप लोग खोलेंगे तो आप लोग का जो एयर होस पाइप रहेगा इसके साथ आप लोग का कैसा कंडीशन में रहेगा। अगर आप लोग का खुला हुआ कंडीशन एंगल का खुला हुआ है तो यही कंडीशन में पैरेलल टू द पाइपलाइन हो जाता है। ये होता है आप लोग का पैरेलल होता है पाइपलाइन के साथ। पकड़ लीजिए आप लोग का ये पाइप है, ये अगर आप लोग का एयर होस पाइप है तो इसके साथ आप लोग का एंगल यही पैरेलल कंडीशन में ही आप लोग का रहेगा। अगर आप लोग का अगर आइसोलेटिंग है या बंद कर दिए हैं, क्लोजिंग कर दिए हैं, आप लोग का जो एयर होस पाइप का एंगल को अगर क्लोज कर दिए हैं, यही कंडीशन में कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पकड़ लीजिए पाइप है, तो आप लोग का ये जो ऑपरेटिंग हैंड आप सॉरी फ्रेंड्स, ये जो आइसोलेटिंग हैंडल है ये यही कंडीशन में रहेगा। आप लोग का कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर कंडीशन में रहेगा। अगर क्लोज होगा तो ये अपन कंडीशन के लिए है, और आप लोग का ये क्लोज कंडीशन के लिए है। तो ये दोनों भी याद रखिए। अगर आप लोग का एंगल का खुला हुआ तो पैरेलल होगा, ये होगा। अगर आप लोग का क्लोज है तो परपेंडिकुलर होगा। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में जो रूफ सीट का जो थिकनेस यूज किया जाता है ये आप लोग का 1.6 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीएफ कोच का सोलवार जो है इसका कौन सा सेक्शन का ये होता है। सोलवार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ व्हिच सेक्शन। सोलवार जो होता है आईसीएफ कोच का ये आप लोग का जेड सेक्शन का होता है। ये आप लोग का आईसीएफ कोच का, उसी हिसाब से एलएचबी कोच का जो होता है, एलएचबी कोच का याद रखिए, आईसीएफ कोच का आप लोग का जेड सेक्शन होगा, एलएचबी कोच का आप लोग का सी सेक्शन होगा। ये दोनों एग्जाम में आ रहा है, दोनों को ही आप लोग याद रखिए। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक इज प्रेजेंटली यूज इन आईसीएफ कोचेस। अभी आप लोग का आईसीएफ कोचेस में किस टाइप का आप लोग का ब्रेक ब्लॉक यूज हो रहा है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो अभी जो यूज हो रहा है ये हो रहा है आप लोग का के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। जैसे कि थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग का आईसीएफ हो गया और आप लोग का बीएमबीएस वागन हो गया। ये दोनों में आप लोग का के टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। इसी हिसाब से आप लोग का जो अंडर फ्रेम माउंटेड वागन है, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो है, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर आप लोग का वागन में, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वागन में एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। इसको भी आप लोग याद रखिए। What should be the interval of check the dashpot oil in मेल एक्सप्रेस ट्रेन। ये देखिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन में आप लोग का डैशपोर्ट ऑयल आप लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए इसका आप लोग का इंटरवल पूछ रहा है कि जो 1 महीने में आप लोग को एक बार ज़रूर चेक करना है। तो जैसे कि आप लोग ए शेड्यूल में भी, ये देखिए आईसीएफ के लिए ए शेड्यूल में भी करना है, बी शेड्यूल में भी करना है, आईओच में भी करना है, और आप लोग का पीओच के दौरान भी आप लोग को, पीओच के दौरान फुल्ली आप लोग का ऑयल रिमूव करके नया ऑयल भी इसमें डालना है, ये भी है। तो सभी कंडीशन में चेक करना पड़ता है। लेकिन इसका जो पीरियोडिसिटी होता है कि जैसे कि इसका प्रॉपर जो आंसर होगा, हर महीना में आप लोग को ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ए शेड्यूल के दौरान, जो कि ए शेड्यूल आप लोग का 1 मंथ +- 3 डेज होता है। तो हर महीना आप लोग का रेगुलरली इसको चेक करना है। ये वंस इन ए मंथ होगा सही आंसर।
व्हाट इज द इंटरवल ऑफ चेक साइड बियरर ऑयल। ये देखिए साइड बियरर ऑयल का चेक करेंगे, ये भी 1 महीना में एक बार चेक करना है। जैसे कि ये भी ए शेड्यूल में चेक होता है, बी शेड्यूल में भी चेक होगा, आईओच में भी चेक होगा और आप लोग का पीओच में भी चेक होगा। लेकिन ये आप लोग का 1 महीने में एक बार जैसे भी आप लोग को चेक करना है। तो इसमें ये जान लीजिए जो आप लोग का जो डैशबोर्ड रहेगा, आप सॉरी फ्रेंड्स, जो साइड बियरर रहेगा, साइड बियरर में जो ऑयल रहता है, ऑयल का आप लोग का जो हाइट होता है ये 65 mm होता है, याद रखिए। और इसमें आप लोग का 2 लीटर ऑयल इसमें फिल किया जाता है, इसमें टॉपअप किया जाता है। 2 लीटर्स ऑयल रहता है साइड बियरर आप लोग का जो बात रहता है साइड बियरर में, ये याद रखिए 2 लीटर का ऑयल इसमें फिल किया जाता है। और इसका ऑयल का हाइट जो होता है 65 mm होता है, इसको याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का मॉडिफाइड गाइड डैशबोर्ड गाइड अरेंजमेंट में कितना ऑयल आप लोग को डालना पड़ता है, और नॉन मॉडिफाइड आप लोग का जो डैशबोर्ड गाइड अरेंजमेंट है इसमें कितना तेल आप लोग को टॉपअप करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। PEAV एंड PESD इज कनेक्टेड टू ब्रांच पाइप ऑफ। ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं आप लोग का जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये किस पाइप के साथ कनेक्ट रहता है। तो ये आप लोग का BP पाइप के साथ ही कनेक्ट होता है। तो आप लोग का जो BP मेन पाइप से आप लोग का जो PEAV के तरफ जाएगा, ये आप लोग का जो ब्रांच होगा, ये ब्रांच जो होगा ये 20 mm इसका डाया रहेगा। उसी हिसाब से PEAV से आप लोग का जो PSD जाएगा, PEASD जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो जाएगा, जो ब्रांच पाइप जाएगा, ये 10 mm का होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। और मेन पाइप जो होता है ये आप लोग का 25 mm का डाया रहता है, इसको याद रखिए। तो आप लोग का PEASD और PEAV ये हमेशा आप लोग का BP लाइन के साथ ही जुड़ा रहता है। फोर्स रिक्वायर्ड टू अलार्म चेन टेस्टिंग इन ISAP को शुड नॉट बी मोर देन। जब भी आप लोग ACP टेस्टिंग करेंगे, अलार्म चेन पुलिंग टेस्ट करेंगे, तो इसका जो वेट है आप लोग को 10 kg से ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो आप लोग का ACP वायर जो है टूट जाएगा। तो इसको हमेशा 7 kg टू 10 kg यही आप लोग का वेट में अलार्म चेन टेस्ट किया जाता है, इसको याद रखिए। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक साइज पूछ रहा है, 8 mm का होता है, इसको याद रखिए। और आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व भी आप लोग का 8 mm का रहता है, इसका चोक होल साइज। इसी हिसाब से क्वेश्चन आता है आप लोग का LHB कोच के लिए, आप लोग का जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का चोक होल डायमीटर, चोक होल डायमीटर ये कितना रहता है, 19 mm का रहता है। और आप लोग का फीवा के लिए जो फीवा डिवाइस के लिए जो चोक होल साइज रहेगा ये आप लोग का 8 mm का होता है। ये दोनों में डिफरेंस हमेशा समझिए, जिसका भी क्वेश्चन आया होगा उसी हिसाब से ही आप लोग आंसर दीजिए। हाउ मेनी स्पीड सेंसर हैव बीन प्रोवाइडेड इन LHB कोचेस व्हील। ये देखिए आप लोग का हर एक्सेल में जैसे भी एक एक आप लोग का जो स्पीड सेंसर रहेगा, स्पीड सेंसर इसीलिए 4 एक्सेल में 4 रहना जरूरी है, याद रखिए। ये देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। उसी हिसाब से डंप वाल्व भी आता है, डंप वाल्व भी आप लोग का जो डंप वाल्व रहता है ये भी आप लोग का 4 के संख्या में रहता है, डंप वाल्व 4 के संख्या में रहेगा, इसको भी याद रखिए। ये भी आप लोग का क्वेश्चन में आ रहा है। ACP का पूर्ण रूप पूछा है, अलार्म चेन पुलिंग। ऑप्शन देखिए डी के साथ चलिए। ISAP कोच के लिए अलार्म चेन पुलिंग, या आप लोग का LHB कोच के लिए भी अलार्म चेन पुलिंग। ट्रेन 18 इज अल्सो कल्ड, ये देखिए ट्रेन 18 जिसको कि हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम पर जानते हैं,
याद रखिए। तो वंदे भारत रिलेटेड भी अभी क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, इसमें अलर्ट रहिए। जैसे कि पहला 3 वंदे भारत आप लोग को याद रखना पड़ेगा, किस डेट में चला था, कहाँ से कहाँ चला था। वंदे भारत रिलेटेड, वंदे भारत का व्हील साइज भी, डायमीटर भी अभी आने लगा है, याद रखिए। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन बीजी कोचेस। देखिए ब्रॉड गेज कोचेस में आप लोग का फ्लैट टायर पूछा है, तो ये आप लोग का 50 होता है। किसके लिए? आप लोग का कोच के लिए और लोको के लिए, लोकोमोटिव के लिए, इंजन के लिए। इसी हिसाब से 60 होता है आप लोग का गुड्स के लिए। एकदम बढ़िया से याद रखिए। डायमीटर ऑफ 4 व्हीलेड ट्रॉली ऑन द सेम एक्सेल ऑन बीजी व्हाइल टर्निंग द व्हील इच। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है, जब भी हम लोग व्हील चेंज करेंगे तो जो सेम एक्सेल में आप लोग का जो व्हील डायर डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना अलाउड है, ये है आप लोग का सेम एक्सेल में 0.5 है। तो ये कोच के लिए और वैगन के लिए अलग ही रहता है। आप लोग का कोच के लिए देख लीजिए, कोच में आप लोग का सेम एक्सेल हो गया, सेम बोगी हो गया, सेम वैगन हो गया। ये देखिए ये कोच के लिए। जैसे सेम आप लोग का जो एक्सेल के लिए आप लोग का जब भी व्हील आप लोग का चेंज करते हैं, व्हील टायर टर्निंग होता है, इसी हिसाब से सेट किया जाता है। तो सेम एक्सेल के लिए 0.5 होता है। आप लोग का उसी हिसाब से सेम बोगी के लिए या सेम ट्रॉली के लिए 5 और आप लोग का सेम कोच के लिए, यहाँ वैगन ने सेम कोच पकड़िए, सेम कोच के लिए आप लोग का कितना होगा? 13 ये याद रखिए, ये कोच के लिए है। उसी हिसाब से आप लोग का वैगन के लिए सेम एक्सेल में कितना है, सेम आप लोग का ट्रॉली या बोगी में कितना है, और लगा सेम वैगन में कितना है। ये तीनों आता है, तीनों को याद रखिए। तो ये 0.5 दोनों में ही सेम है, कोचिंग और आप लोग का गुड्स में। सेम एक्सेल के लिए, सेम ट्रॉली के लिए 13 और आप लोग का सेम वैगन के लिए 25 एकदम याद रखिए, गलती मत कीजिए। नेम द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेल बॉक्स टॉप एंड द एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट। ये देखिए ये आप लोग का जो एक्सेल बॉक्स का टॉप रहेगा और एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट रहेगा, इसका बीच में जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए क्लियरेंस बोलते हैं। इसका नाम देखिए, इसको ए क्लियरेंस भी बोला जाता है, इसी हिसाब से ए डायमेंशन भी बोला जाता है, याद रखिए। ए डायमेंशन भी इसमें बोलेंगे, उसी हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? क्राउन क्लियरेंस भी बोलेंगे, इतना नाम से जाना जाता है, याद रखिए। ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस या ए डायमेंशन, ए डायमेंशन लेकिन यहाँ पर नहीं होके आप लोग का ए क्लियरेंस बोलिए या आप लोग का क्राउन क्लियरेंस बोलिए, ये सही नाम है। जो कि आप लोग का अलग अलग कुछ के लिए ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस सब अलग अलग रहता है। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कुछ डाटा है जो आप लोग को शेयर कर रहे हैं, ये आप लोग एक बार थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं, याद रखिए। जैसे कि आप लोग एक्सेल बॉक्स टॉप और आप लोग का क्राउन बोल्ट का बीच का जो दूरी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस। तो इसको देख लेते हैं, आप लोग का जो ए क्लियरेंस है, जैसे कि आप लोग का ये देखिए, अगर एसएलआर होगा, एसएलआर कोच के लिए सबसे ज़्यादा रहता है 48 ± 3 इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग का जीएस हो गया, जीएससीएन हो गया, या आप लोग का जीएससीजेड, आप लोग का जीएस आप लोग का स्लीपर और आप लोग का जनरल चेयर कार जो होता है, इसके लिए 45 ± 3 ये याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का एसी 3 टायर आप लोग के लिए 34 ± 3 इसी हिसाब से आप लोग का फर्स्ट क्लास एसी के लिए, एसी 2 टायर के लिए
और आप लोग का जो पेंट्री कार रहता है, एसी पेंट्री कार जो है, इसके लिए आप लोग का 25 ± 3 mm होता है। इसी हिसाब से आप लोग SLR के लिए याद रख सकते हैं 48 ± 3 mm। आप लोग का GS हो गया, स्लीपर हो गया, और चेयर कार के लिए 45 ± 3 mm, और आप लोग का AC 3 टायर के लिए 34 ± 3 mm। आप लोग का फर्स्ट क्लास AC 2 टायर, और आप लोग का जो पेंट्री कार के लिए 25 ± 3 mm। ये याद रखिए, छोटा डाटा है। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक? देखिए यहीं पर आप लोग का बफर प्लंजर स्ट्रोक मैक्सिमम 127 mm। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। AC ICF RCF कोच, इसमें पूछा है इमरजेंसी विंडो के आप लोग का संख्या पूछा है। हाउ मनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF या RCF कोच? देखिए AC ICF RCF कोच में 4 के संख्या में आप लोग का आपातकालीन खिड़की रहता है, याद रखिए। HABD का यहीं पर पूर्ण रूप पूछा है, जैसे कि अभी स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट के तहत आप लोग का याद रखिए OMRS हो गया, आप लोग का HABD हो गया, इसके बाद आप लोग का वाइल्ड हो गया। इस सब के बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग का रेल बम हो गया, ये भी याद रखिए। ये सब अभी स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट के तहत सब एन रोड में लगाया जा रहा है, जैसे कि ये भी हम लोग का जैसे मैनुअली रोलिंग देखते हैं उसी हिसाब से आप लोग का व्हील का इम्पैक्ट भी देख रहा है, बियरिंग का टेम्परेचर भी ले रहा है। ये सब आप लोग याद रखिए। HABD का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि आप लोग का हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर होता है। आप लोग का ये देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। द वैलिडिटी ऑफ CC रैक ब्रेक पावर सर्टिफिकेशन, CC रैक के लिए आप लोग का वैलिडिटी पूछा है, जो कि आप लोग का यहीं पर देखिए ऑप्शन दिया है आप लोग का 30 + 5 डेज। यही ऑप्शन यहीं पर ठीक लग रहा है। जैसे कि आप लोग का जो CC रैक होता है, इसमें कैटेगरी ऑफ डिपो रहता है, जैसे कि A कैटेगरी डिपो के लिए ये क्या होगा, आप लोग का CC रैक का जो वैलिडिटी रहेगा BPC का, ये कितना होगा, ये होगा आप लोग का 30 डेज या 6000 किलोमीटर, जो भी पहले होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का CC रैक के लिए A कैटेगरी के लिए आप लोग का जो BPC का वैलिडिटी रहेगा, CC रैक का जो BPC होगा, ये आप लोग का कितना होगा, ये होगा आप लोग का 30 डेज या 6000 किलोमीटर। या स्पेशल जो A कैटेगरी डिपो रहता है, इनके लिए क्या होगा 35 डेज और 7500 किलोमीटर्स। ये दोनों याद रखिए। तो इसी हिसाब से देखिए आप लोग ऑप्शन बी के साथ चल सकते हैं, 30 + 5 डेज। राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स देखिए 3.5। उसी हिसाब से LHB का क्या है 2.5 से मैक्सिमम 2.75 तक होता है, ये भी याद रखिए। आप लोग का जो राइडिंग इंडेक्स रहता है, ये आप लोग का जब जर्निंग के द्वारा यात्रा के जो दौरान जो आप लोग का ट्रेन में जो सफ़र करते हैं, जो कंफर्टनेस मिलता है, वही आप लोग का राइडिंग इंडेक्स है। इसका कोई यूनिट रहता नहीं, ये भी याद रखिए। रोलर वियरिंग यूज्ड इन BTPN वागन में आप लोग का CTR भी यूज होता है। कैटरी स्टेपर रोलर वियरिंग, ऑप्शन सी के साथ चलिए। BTPN वागन में आप लोग का क्या है, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी याद रखिए। ये टैंक वागन है। DCB टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम DCB टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक, ये सुइटेबल है किसके लिए, ये आप लोग का यूज किया जाता है, बुझाने के लिए उपयुक्त है। तो ये आप लोग का जो
हर किसी टाइप का फायर के लिए ये आप लोग जानते हैं डीसीबी के आप हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डीजल के लिए भी काम, डीजल से भी कोई फायर लगा इसमें भी काम करेगा, इलेक्ट्रिक फायर से भी काम करेगा, पेट्रोल से लगा हुआ फायर में भी काम करेगा, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए वागन, मिनिमम बफर हाइट वागन का आप लोग का 1030 mm, और मैक्सिमम अगर पूछ रहा है मैक्सिमम यही कंडीशन में ये कितना होता है 1105 mm। दोनों को याद रखिए। जब भी व्हाट्सअप से आप लोग का कोई भी कोच टर्नआउट होता है, व्हाट्सअप अगर जाता है, व्हाट्सअप से आप लोग का जो टर्नआउट कोच है व्हाट्सअप से निकला है कोच में, आप लोग का याद रखिए ये आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए व्हाट्सअप से जो टर्नआउट हुआ है कोच, इसमें 1090 mm से नीचे बफर हाइट वाला कोच को अपन लाइन को भेज नहीं सकता है। उसी हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट से कोई गाड़ी टर्न आउट हुआ है, निकला हुआ है, तो ये 1095 mm से नीचे इसका बफर हाइट करके नहीं देगा। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा आप लोग याद रख सकते हैं। कंडीशन ऑफ एन एक्सेल इज चेक्ड बाय, देखिए एक्सेल को जो चेक करते हैं आप लोग का कौन सा टेस्ट इसमें यूज किया जाता है, यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से। अगर इंटरनल कोई क्रैक है एक्सेल में, यही जानने के लिए ये टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। टाइप ऑफ बियरिंग यूज इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में सीटीआरबी यूज किया जाता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। टायर डिफेक्ट गेज इज यूज टू चेक, टायर डिफेक्ट गेज में हम लोग क्या करते हैं, व्हील का डिफेक्ट चेक करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, ये देखिए यहीं पर आ गया राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, ये देखिए मैक्सिमम 2.75। ऑप्शन बी के साथ चलिए। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वागन, एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, वागन में फ्लैट टायर पूछा है 50 mm, सॉरी फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोग का 60 mm, ये वागन के लिए है। देखिए आप लोग का वागन के लिए 60 mm, और जैसे कि बोले थे आप लोग का कोच के लिए, कोच और आप लोग का इंजन के लिए या लोकोमोटिव के लिए आप लोग का यही 50 mm होता है, याद रखिए। नंबर ऑफ डंप भल इन एलएचबी कोचेस, ये देखिए डंप भल आ गया जो कि आप लोग का WSP सिस्टम का एक मेन हिस्सा है डंप भल। तो आप लोग का एक कोच में 4 की संख्या में रहेंगे। टाइप ऑफ टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में कपलर जो यूज होता है, ये किस प्रकार का कोच आप लोग का कपलर यूज होता है एलएचबी कोच में, ये होता है एस टाइप टाइट लक सीबीसी कपलर होता है, सेंटर बफर कपलर एस टाइप का, याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का वंदे भारत आप लोग का एक्सप्रेस में ये यहाँ पर भी पूछता है आप लोग का कौन सा कपलर यूज होता है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ होता है सेमी परमानेंट डेलनर कपलर यूज होता है, डेलनर कंपनी का कपलर यूज होता है, ये भी याद रखिए। ये जो होता है सेमी परमानेंट डेलनर कपलर। सिलेंडर डाई ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम, ये देखिए आप लोग का एलएचबी कोच में जो डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है, ये डिस्क का आप लोग का यहीं पर पूछ रहे हैं। सिलेंडर डायमीटर ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम में जो आप लोग का सिलेंडर यूज होता है, ये आप लोग का 10 इंच का यूज होता है, जो कि आप लोग का 255 mm भी आप लोग बोल सकते हैं, 10 इंच या आप लोग का 255 इंच का आप लोग का एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। तो अलग अलग कोच का आप लोग को भी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, क्यों बोलने से घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन ही आ रहा है, तो ये आप लोग याद रखिए। जैसे कि और भी कुछ आप लोग थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, तो देख लेते हैं। आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर है इसका साइज जो होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग ICF कोच में देखिए आप लोग का 8 इंच या 203 mm का इसमें यूज होता है। उसी हिसाब से आप लोग का BMBS वागन के लिए BMBS आप लोग का वागन के लिए कितना होता है 10 इंच का,
या 255 mm। इसी हिसाब से आप लोग का देखिए BVZC में जो आप लोग का 4 व्हीलर ब्रेक वैन है, इसमें 12 इंच का या 305 mm का, दोनों में ही याद रखिए इंच और mm में। उसी हिसाब से आप लोग का BVZI में ब्रेक वैन है जिसमें ISF ट्रॉली है, तो इसमें BVZI में आप लोग का कौन सा साइज का रहेगा, इसमें ISF कोच में जैसे लगता है उसी हिसाब से रहेगा, 8 इंच का या 203 mm का। इसी हिसाब से आप लोग ये देखिए BVCM में देख लीजिए, BVCM जो कि एक ब्रेक वैन है जिसमें कि आप लोग का कैसनफ 22HS ट्रॉली लगता है, तो ये BVCM ब्रेक वैन में इसमें 14 इंच या आप लोग का 355 mm का इसमें ब्रेक सिलेंडर यही साइज लगता है। और आप लोग का अंडर फ्रेम माउंटेड जो वागन है, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर यही सिस्टम वाला वागन में आप लोग का साइज जो है 14 इंच या 355 mm का आप लोग का ब्रेक सिलेंडर इसमें लगता है, इसका डायमीटर है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट डाटा सब है। नेक्स्ट चलते हैं, चोक डायमीटर ऑफ PEAB ऑफ LHB कोचेस। ये देखिए यहीं पर क्वेश्चन फिर से आ गया, जो LHB कोच में पैसेंजर इमरजेंसी भाल्व लगता है, इसमें जो चोक डायमीटर 19 mm का, जो कि ISF के लिए पूछने से 8 mm करना है। LHB कोच इज डिजाइन टू रन एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ, LHB कोच का जो डिजाइन है मैक्सिमम स्पीड कितना है 160 kmph है, लेकिन इसको अपग्रेड किया जा सकता है, अपग्रेड 200 kmph तक हम लोग इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 160 kmph है। बल्जिंग ऑफ एक्सेल, रोलर बियरिंग क्रैक, मेटल साउंड, स्मोक, रेड हॉट फायर, दीज आर सिम्टम्स ऑफ। ये देखिए एक्सेल अगर आप लोग का बल्जिंग हो गया है, बल्जिंग हो गया, फूल गया है एक्सेल, या रोलर बियरिंग में क्रैक है, मेटल साउंड कुछ आ रहा है, स्मोक निकल रहा है, रेड हॉट फायर निकल रहा है, यही कंडीशन में ये सिम्टम्स होता है कि इसमें हॉट एक्सेल हो गया है, होने वाला है। तो ये सिम्टम्स जो है इसी से ही इंडिकेट होता है कि ये हॉट एक्सेल है। और आप लोग का हॉट एक्सेल जो होता है, ये देखिए टेम्परेचर, हॉट एक्सेल टेम्परेचर जो होता है ये कोच के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप लोग का जो वागन के लिए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग को जैसे भी वो कोच या वागन को आप लोग को डिटैच कर देना है। ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सीलेटर देखिए किसके साथ कनेक्ट रहता है, ये ब्रेक पाइप के साथ आप लोग का कनेक्ट रहता है। याद रखिए जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है ये आप लोग का ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है। जब भी इमरजेंसी एप्लीकेशन आप लोग का 1.5 kg से जो भी प्रेशर आप लोग का ज़्यादा अप्लाई होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, यही कंडीशन में आप लोग का ब्रेक एक्सीलेटर एक ही साथ एक्चुएट हो जाता है और आप लोग का बहुत तेज़ी से वेंटिंग आउट करता है आप लोग का बीपी प्रेशर, जिसमें कि पूरे रेक में आप लोग का क्विक एप्लीकेशन हो जाता है, ब्रेक जल्दी से ब्रेक लगता है, गाड़ी रुकता है, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 25 गर्ल्स एंड 25 बॉयज। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आप लोग का लड़की लोग का परसेंटेज पूछ रहा है गर्ल्स का, जिसमें कि आप लोग का 25 गर्ल्स है और 25 बॉयज है। टोटल आप लोग का जो स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट है, इसमें आप लोग का 25 गर्ल्स है 25 बॉयज है। तो यहीं पर आप लोग का पूछा है परसेंटेज कितना होगा गर्ल्स का, जो कि आप लोग का कितना होगा 50% होगा। इसको थोड़ा सिंपल हम लोग जो मैथ करते हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोग का टोटल स्टूडेंट आप लोग का 50 हो जाएंगे, 50 बॉयज 50 गर्ल्स। तो इसमें देखिए आप लोग का इन 50 स्टूडेंट आप लोग का गर्ल्स कितना है
गर्ल्स हो जाएंगे आप लोग का 50 स्टूडेंट में 25 के संख्या में गर्ल्स है। तो जैसे कि सिंपल मैथ में बोलते हैं 1 स्टूडेंट के लिए गर्ल कितना हो जाएंगे, ये 25/50 हो जाएगा। उसी हिसाब से 100 से निकाल लीजिए, 100 के लिए कितना होगा, तो ये 25/50 इंटू 100 कर दीजिए। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर परसेंटेज निकल जाएगा 50%, याद रखिए। तो यहीं पर है आप लोग का, कोई भी आप लोग का क्लास में 25 गर्ल्स और बॉयज है, तो इसमें आप लोग का गर्ल्स के लिए पूछा है परसेंटेज, जो कि आप लोग का 50% होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ रेलवे। यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कहाँ जो ऑप्शन आप लोग का रेलवे के साथ जुड़ा नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। आईसीएफ देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये तो रेलवे के साथ जुड़ा है। आप लोग का ये आप लोग का व्हाट्सअप है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखिए। आईसीएफ जो आप लोग का पेरम्बूर चेन्नई में है, तमिलनाडु में। यहीं पर देखिए आईसीएफ आप लोग का टोटल जो व्हाट्सअप है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आईसीएफ ये आप लोग का पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखिए। उसी हिसाब से आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री, ये आप लोग का कपूरथला पंजाब में है। इसी हिसाब से जो आरडब्ल्यूएफ है रेल व्हील फैक्ट्री, जिसका कि पहला नाम था व्हील एंड एक्सेल प्लांट, व्हील एंड एक्सेल प्लांट WAP था जिसका पहले नाम। ये आप लोग का बेंगलुरु में है, यलहंका बेंगलुरु, यलहंका बेंगलोर, जो कि आप लोग का कर्नाटका में है। तो ये आप लोग सबको ही जानते होंगे आईसीएफ, आरसीएफ और आरडब्ल्यूएफ के बारे में। तो ये तो तीनों आप लोग का एसोसिएटेड है, ये संपर्क है रेलवे के साथ। लेकिन यहीं पर देखिए एक ऑप्शन है HVF, ये देखिए HVF जो है ये रेल के साथ इसका आप लोग का संबंधित नहीं है। तो ये HVF है क्या, ये है हैवी व्हीकल, ये भी जान लीजिए, हैवी व्हीकल फैक्ट्री है, जो कि आप लोग का आबादी तमिलनाडु में है, याद रखिए। ये आप लोग का जो आबादी चेन्नई के पास है, चेन्नई जो कि आप लोग का तमिलनाडु में है। ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री है, इसका पूर्ण रूप याद रखिए, जो कि आप लोग का रेलवे के साथ ये रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलेंगे गेजेस ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक। ये देखिए ब्रॉड गेज का ट्रैक गेज पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, जो कि ब्रॉड गेज का हम लोग ये रिपीटेड क्वेश्चन है 1676 mm होता है, याद रखिए। इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए जो 3 टाइप का गेज इंडियन रेलवे में यूज हो रहा है, ब्रॉड गेज 1676 mm इसका लेंथ, मीटर गेज 1 मीटर होता है या 1000 mm। इसी हिसाब से आप लोग का जो नैरो गेज में 2 प्रकार का नैरो गेज यूज होता है, जो कि एक है आप लोग का 610 mm का एक नैरो गेज है, और एक तो 762 mm का नैरो गेज है, ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं SF1। ये देखिए SF1 ये क्या है, SF1 जो होता है ये आप लोग का माइनर पेनल्टी होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से आप लोग का मेजर पेनल्टी जो होता है ये क्या होता है, बड़ी शास्ति जो होता है SF5 होता है। और ये माइनर पेनल्टी आप लोग का जो लघु शास्ति और छोटी शास्ति जो होता है ये आप लोग का SF11 होता है, याद रखिए। फिगर में आप लोग का उल्टा हो जाता है, SF11 जो होता है माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी SF5 है। तो आप लोग चलिए ऑप्शन बी के साथ चलिए।
हाउ मैनी फायर एक्सटिंग्विशर आर प्रोवाइडेड इन एसी कोच। एसी कोच में आप लोग का कितना के संख्या में ये फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, 2 के संख्या में रहता है। द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ये देखिए यहीं पर प्रीमियम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पूछा है, जो कि आप लोग का जो पहले इनिशियल कंडीशन में पहले 12+3 डेज था। तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए जो पहले इनिशियली ये वैलिडिटी था 12+3 डेज, ये 3 डेज जो होता था ये लोडेड गाड़ी के लिए था, आप लोग का ग्रेस पीरियड था। इसी हिसाब से अभी जो लेटेस्ट में आप लोग का ये हो गया है, ये पुराना क्वेश्चन है उसी हिसाब से दिया है। लेटेस्ट में 12+5 डेज है, ये याद रखिए। और आपको आप लोग का एक स्पेशल प्रीमियम रेट भी आता है, इसका आप लोग का बीपीसीटी का जो वैलिडिटी होता है ये 20+5 डेज होता है। ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखिए। ये पुराना क्वेश्चन के अनुसार जो भी फ्रेंड्स यही ऑप्शन ए के साथ रहे होंगे उनका आप लोग का आंसर ठीक हुआ होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिटिन इन ट्राइलैंग्युअल फॉर्म इन तमिलनाडु। ये देखिए तमिलनाडु स्टेट में अगर कुछ भी आप लोग का जैसे कि रेलवे का आप लोग का नेम प्लेट बोर्ड ये सब अगर जो लिखेंगे या अनाउंसमेंट स्टेशन में होगा तो यहीं पर ये आप लोग का जो पूछ रहा है, पहले रीजनल लैंग्वेज होता है, हमेशा याद रखिए। पहले क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा, उसके बाद आप लोग का हिंदी होगा, उसके बाद आप लोग का क्या होगा, उसके बाद ही आप लोग का जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ये इसको ट्राइलैंग्युअल फॉर्म हम लोग बोलते हैं। उसी हिसाब से ही आप लोग का सब नेम प्लेट वगैरह लिखा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन देख लीजिए क्या ऑप्शन सही रहेगा। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन जो दिया है, पहले आप लोग का तमिल होगा, उसके बाद हिंदी होगा, उसके बाद आप लोग का इंग्लिश होगा। तो ये आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स अलॉटेड इन सिलेक्शन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ये देखिए आप लोग का जो आरआरबी का एग्जाम वगैरह होता है, इसमें जो आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है, टोटल आप लोग का मार्क्स का 10% रहता है। तो ऑप्शन देखिए ये बी के साथ चलिए। द फर्स्ट एंट्री लेवल एग्जामिनेशन ऑफ हिंदीज, देखिए आप लोग का जो सेंट्रल केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो आप लोग का हिंदी कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आप लोग का एंट्री लेवल जो क्वेश्चन होता है, जो एलिमेंटरी कोर्स होता है, प्रिलिमिनरी जो कोर्स रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी जो कोर्स रहेगा, ये होता है आप लोग का प्रारंभिक जो कोर्स होता है ये प्रबोध होता है। और आप लोग का जो फाइनल एग्जाम होता है ये आप लोग का प्रज्ञा होता है। ये दोनों याद रखिए। तो शुरुआती जो कोर्स है ये आप लोग का जो फर्स्ट एंट्री लेवल जो एग्ज़ाम है ये प्रबोध हो जाएगा, और आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है प्रज्ञा होता है। लेकिन अभी आप लोग का और एक आप लोग का कोर्स ऐड किया गया है जिसका नाम है पारंगत, ये भी याद रखिए। तो जैसे कि आप लोग का तीन कोर्स इसमें चल रहा था, हिंदी कोर्स जो कि आप लोग का प्रबोध, प्रवीण और आप लोग का प्रज्ञा, प्राग या प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, 3 आप लोग का हिंदी कोर्स था। और अभी अभी लेटेस्ट में पारंगत को ऐड किया गया है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। द हिंदी डिपार्टमेंट इन ईच डिवीजन इज हेडेड बाय, ये देखिए हर एक डिवीजन में आप लोग का हिंदी डिपार्टमेंट है जिसको कि हेडेड करते हैं, जिसका कि आप लोग का जो प्रमुख होते हैं ये आप लोग का राजभाषा अधिकारी होते हैं। हर एक डिवीजन में आप लोग का हिंदी डिपार्टमेंट जिसका कि जो मेन होते हैं आप लोग का जिसको हेडेड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, मुखिया जो होते हैं, प्रमुख होते हैं, ये राजभाषा अधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मच अमाउंट इन रुपीज awarded एज फर्स्ट प्राइज फॉर डूइंग ओरिजिनल वर्क इन हिंदी फॉर राइटिंग मोर देन
10,000 वर्ड्स इन ये ईयर। ये देखिए यहीं पर जो आप लोग का अवार्ड दिया जाएगा फर्स्ट प्राइज के लिए, जो कि ओरिजिनल वर्क आप लोग का हिंदी में जो लिखेंगे, जिसका कि आप लोग 10,000 वर्ड्स जो के लिए आप लोग का जो कंपटीशन होता है, तो इसमें आप लोग का फर्स्ट प्राइज जो होता है ये कितना अमाउंट दिया जाता है। जो फर्स्ट प्राइज होता है इसमें आप लोग का 5,000 का अमाउंट दिया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड इन, यहीं पर देखिए जो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1963 में। इसी हिसाब से अगर आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पूछेगा, ये देखिए रूल पूछेगा 1976, अगर एक्ट पूछ रहा है ये हो जाएगा 1963, दोनों को याद रखिए। मदुराई इन हिंदी इच रिटिन एज, ये देखिए जो मदुराई डिवीजन होता है इसको हम लोग मदुरई बोलते हैं या मदुरै बोलते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए, मदुरै या मदुरई, इसका आप लोग का जो हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोपागेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज द कंट्री इज कैटेगराइज इन हाउ मैनी रीजन्स, ये देखिए आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग का देश को 3 भाग में बांटा गया है, 3 रीजन में बांटा गया है, याद रखिए, क ख ग क्षेत्र या ABC रीजन। हाउ मैनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8वीं अनुसूची में टोटल कितना भाषा को शामिल किया गया है, ये है आप लोग का 22 भाषा को शामिल किया गया है। तमिलनाडु कम्स अंडर व्हिच रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, आप लोग का राजभाषा रूल के अनुसार तमिलनाडु आप लोग का कौन सा क्षेत्र में आएगा, ये आप लोग का रीजन सी या ग क्षेत्र में आएगा, याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का मदुरई डिवीजन का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन एग्जाम जो पेपर है यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं, इसमें आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं या कुछ भी क्वेरी है तो बोल सकते हैं। तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और आप लोग के पास भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर है तो ज़रूर सेंड कीजिए। ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ये इसमें कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप करके आप लोग का सुविधा असुविधा जो भी है कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखिए, कहीं पर भी गलती हो रहा है तो भी आप लोग सही आंसर इसमें मेंशन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप लोग को ईजी तरीके में आप लोग को डिस्क्राइब करके एक्सप्लेनेशन करके आप लोग को समझाया जाएगा, जैसे कि आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम जब भी आप लोग अपियर करेंगे देंगे तो आप लोग को कुछ तकलीफ ना हो और इजीली आप लोग का जो एग्ज़ाम में सफलता मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।